इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त हर एक शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है एसआईआर। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें, एसआईआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, हर कोई इस वक्त इसी कश्मकश में उलझा हुआ है। चुनाव आयोग ने एसआईआर करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन शायद थोड़ी जल्दबाजी हो गई। चुनाव आयोग की तरफ से जब एसआईआर कराने का ऐलान किया गया तो सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मिला और एक हफ्ते के अंदर ही सारे फॉर्म वगैरह प्रिंट हुए और 4 नवंबर से एसआईआर शुरू हो गई। अब एसआईआर के जो फॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं वो है बीएलओ साहब। बीएलओ साहब ऐसे हैं बहुत सारे जिसको खुद ही मालूम नहीं है ठीक से कि फॉर्म कैसे भरवाना है, क्योंकि ट्रेनिंग किसी तरह की बीएलओ को नहीं दी गई है। फॉर्म भरवाने से पहले, एसआईआर शुरू करवाने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन शायद बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है, पूछा जाता है क्या भरा जाएगा, उनको मालूम ही नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें, काम का लोड बहुत ज्यादा है। कई जगह से तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई सारे बीएलओ डिप्रेशन में जा चुके हैं। फॉर्म भरने का उनके सर पर इतना ज्यादा लोड पड़ चुका है क्योंकि फॉर्म हर किसी से भरा नहीं जा रहा है। हर किसी के पास 2003 की वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डिटेल हम अपने फॉर्म में डालें, इसलिए ज्यादातर लोग बीएलओ का ही सहारा ले रहे हैं। वैसे काम तो बीएलओ का ही है, नियम के मुताबिक तो बीएलओ को घर घर जाकर सर्वे करके फॉर्म भरना था, लेकिन टाइम कम है, 1 महीने का टाइम है, तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पर, बहुत आसान तरीका बताया है फॉर्म भरने का। बीएलओ साहब को ज्यादा परेशान ना करें, फॉर्म लेकर आराम से अपने घर पर ही आप भर सकते हैं। वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, चैनल पर मौजूद है, इस वीडियो को देखकर आप आराम से अपने घर पर ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक गलती फॉर्म भरने में अभी भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। वो गलती कौन सी है वो मैं आपको अभी इस फॉर्म में दिखाऊंगा, और उस गलती को कैसे सही तरीके से लिखना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर वो गलती आप लोग कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, आपके घर नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि 4 दिसंबर तक का वक्त है। 4 दिसंबर के बाद फॉर्म बनना बंद हो जाएंगे। 9 तारीख तक, फिर 9 दिसंबर तक लिस्ट जारी की जाएगी, किनके फॉर्म सही हैं, किसके गलत हैं। उसके बाद नोटिस भेजे जाएंगे। अगर जिसके फॉर्म सही नहीं होंगे उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, परेशान ना होइए, आपका नाम नहीं कटेगा अगर आप ठीक से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी चल रही हैं कि बिहार के अंदर 56 लाख वोटर जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो हमारा नाम भी कहीं ना हटा दिया जाए। नहीं हटेगा। अगर आप वाकई में इस देश के निवासी हैं, आप, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी अगर इसी देश के हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समझदार बनिए। एसआईआर का फॉर्म कुछ इस तरीके का है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके पास अब तक आ चुका होगा। ऊपर की जो डिटेल है ज्यादातर लोग आराम से भर ले रहे हैं, क्योंकि ये 2025 की डिटेल है। आधार कार्ड से देखकर लोग आराम से इसको भर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें इन दोनों कॉलम में आ रही हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम संबंधी का नाम और संबंध में आ रही है। इसी को लोग गलत भर रहे हैं और इसी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता दूं, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपको अपने माता पिता, दादा दादी की डिटेल इस कॉलम में भरनी है। ये बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में बता दूं, अगर आपका नाम 2003 में है तो सबसे पहले आप अपना वोटर लिस्ट में नाम देखेंगे कि क्या नाम है। जो नाम वोटर लिस्ट में है वही नाम आप यहां पर डालेंगे। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में गलत है तो आप वही गलत नाम यहां पर डालेंगे। ये नहीं कि आपका अभी का नाम सही है आधार कार्ड में या किसी चीज में, वो डालें। जो 2003 की वोटर लिस्ट में है वो नाम आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद वही ईपीआईसी नंबर डालेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। 2003 की वोटर लिस्ट में लास्ट में होगा ईपीआईसी नंबर, वो आप यहां पर डालेंगे। अब संबंधी का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिताजी का नाम यहां पर डालेंगे। जो 2003 की वोटर लिस्ट होगी उस वोटर लिस्ट में संबंधी का नाम आगे पुरुष के पिताजी का नाम लिखा होगा, तो आप अपने यहां पर पिताजी का नाम डालेंगे, संबंध में डालेंगे पिता, फिर आपका जो जिला है वो जिला डालेंगे। अब यहां पर भी कुछ लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि पहले वो दूसरे जिले में रहते थे, अब वो किसी दूसरे जिले में रह रहे हैं। तो आप 2003 में जिस जिले में रहते थे आपको उसी जिले का नाम डालना है। जैसे पहले आप बरेली रहते थे, अब रहते हैं किसी दूसरे जिले में, तो बरेली का ही नाम यहां पर पड़ेगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो भी है वो आप यहां पर डालेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहां पर भी आपको 2003 की ही डिटेल डालनी है। आप अब किसी और विधानसभा में पहुंच गए हैं तो अब की डिटेल नहीं डालनी है, बल्कि पुरानी 2003 की ही डालनी है, क्योंकि ये जो कॉलम है ये अब का नहीं है, ये 2003 के कॉलम है। यहां पर जो संख्या लिखनी है वो भी 2003 की वोटर लिस्ट से देख के लिखनी है, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी डालनी है तो वो 2025 की नहीं डालनी है, 2003 की ही डालनी है, क्योंकि 2025 की इंफॉर्मेशन हमें ऊपर वाले कॉलम में डालनी है। ये कॉलम उनके लिए है जिनका नाम 2003 में है
और ये कॉलम उनके लिए जिसका नाम 2003 में नहीं है। अगर आपका नाम 2003 में नहीं है, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपके दादा दादी का अगर नाम है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। आप अपने पापा का नाम भी डाल सकते हैं, आप अपनी मम्मी का नाम भी डाल सकते हैं। उनका ईपीआईसी नंबर लिखेंगे, संबंधी का नाम। अगर आप अपने पापा का नाम डाल रहे हैं तो आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। अगर आप अपनी मम्मी का नाम डाल रहे हैं और उनका वोट 2003 में आपके पापा के साथ मिलकर बना हुआ है तो आप अपने पापा का नाम यहां पर डालेंगे। संबंध में यहां पर लिख देंगे पति। अगर मम्मी का नाम डाल रहे हैं और अगर पापा का नाम डाल रहे हैं तो यहां पर पिता लिख देंगे, क्योंकि यहां पर दादाजी का नाम लिखा जाएगा संबंधी का नाम में। जिला वही 2003 वाला डालना है। राज्य का नाम भी जो 2003 में था वही डालना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी 2003 वाला डालना है। तो इस कॉलम को बहुत ध्यान से भरें। संबंधी का नाम और संबंध, यहीं पर लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको क्या करना है, अगर 2003 में आपका वोट है तो आप अपना नाम यहां पर लिखेंगी, ईपीआईसी नंबर। संबंधी के नाम में आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें, संबंध यहां पर पति लिखें। और 2003 में जिन महिलाओं का नाम नहीं है वो अपने माता पिता की डिटेल यहां पर भरेंगी। उनकी शादी हो गई है, ससुराल में है, तो अपने माता पिता की डिटेल यहां पर भरेंगी। यह बात ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों कॉलमों को सिर्फ और सिर्फ 2003 की लिस्ट से ही भरना है। 2025 की डिटेल आपको नहीं डालनी है। जैसा नाम उसमें है वही नाम डालना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो मैंने जो बात समझाई है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब एक और परेशानी बहुत सारे लोगों को हो रही है कि उनके ना तो माँ बाप का नाम है ना ही दादा दादी का नाम है 2002 और 2003 के एसआईआर में। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस कॉलम को भरें, नीचे वाले दोनों कॉलम, पहला वाला भरें या दूसरा वाला भरें, जब नाम ही नहीं है 2003 की लिस्ट में। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपको नीचे वाले दोनों कॉलम छोड़ देना है। सिर्फ आपको अपनी अब की डिटेल ऊपर वाले कॉलम में भरनी है, नीचे वाले दोनों कॉलम छोड़ देना है और बीएलओ साहब को ऐसे ही फॉर्म दे देना है। अगर आपके बीएलओ आपसे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आप उनको दिखा दें, वैसे देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब एसआईआर का ऐलान किया तो साफ कह दिया था इस बात को कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्म भरकर आप बीएलओ को दे दें, सिग्नेचर करवा लें और बीएलओ उसको जमा कर लेंगे। एक फॉर्म अपने पास रख लें। 4 दिसंबर को जब फॉर्म भरना बंद हो जाएगा उसके बाद 9 दिसंबर को लिस्ट जारी की जाएगी। किसने फॉर्म सही भरा, किसने गलत किया, कुछ हुआ है, उसमें जिन लोगों के मां बाप के नाम या दादा दादी के नाम एसआईआर में नहीं है 2003 की, जिन्होंने नीचे वाले कॉलम नहीं भरे हैं, उनके घर एक नोटिस आ सकता है। नोटिस आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा जाएं कि अरे नोटिस आ गया, लगता है कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपको फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपके घर में किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो परेशान ना हो। 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 9 दिसंबर के बाद जब लिस्ट जारी की जाएगी तो आपके पास कोई नोटिस आ सकता है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, आपसे मांगे जाएंगे और उसके बाद आपका नाम भी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। वो 11 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड की नकल, वन अधिकार प्रमाण पत्र, 10वीं या कोई और पढ़ाई का सर्टिफिकेट, सरकार की तरफ से दी गई जमीन या मकान के कागजात। गांव वगैरह में जो पट्टे की जमीन मिलती है ना, सरकार देती है, उसका कोई कागजात आपके पास है तब भी आपका काम हो जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी आईडी या सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी। एनआरसी तो अभी हर जगह लागू हुआ भी नहीं है, एनआरसी का भी कोई डॉक्यूमेंट है वो भी चल जाएगा। या आपको पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, वो भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ये किन लोगों के लिए है? जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। उन लोगों को जो मैंने अभी 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, उनका काम हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन सुनिएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं? ऐसे लोगों को एक अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और एक अपने मां या बाप का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं मैंने, इनमें से एक अपना और एक अपने माता पिता का। अब तीसरा पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो नाम तो 2003 की लिस्ट में नहीं होगा। अगर मां बाप का नाम भी नहीं है, दादा दादी का नाम भी नहीं है लिस्ट में, तो ऐसे लोगों को जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको एक डॉक्यूमेंट अपना दिखाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट अपने मां का और एक डॉक्यूमेंट अपने पापा का।
2 दिसंबर 2004 तक जिसका जन्म हुआ है उसको सिर्फ मां बाप में से एक का दिखाना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद अब किसी का भी जन्म हुआ है उसको अपने मां बाप दोनों का एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, और एक अपना दिखाना होगा। तो हम सभी के पास ये जो 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो जरूर होगा अगर हम इस देश के नागरिक हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नीचे के दोनों कॉलम रह भी जाते हैं तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो, आपका वोट नहीं कटेगा आप अगर ठीक से समझदारी से काम लेंगे। 2002 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है किसी का भी घर में, आप दोनों कॉलम छोड़कर फॉर्म जमा कर दें, लेकिन जमा जरूर करें। फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, फॉर्म जमा जरूर करें। नोटिस आएगा, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र दिखा दें, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, पेंशन के कागज हो, जमीन जो सरकार देती है, मकान देती है उसके कोई कागज हो, एक कागज दिखा दें, काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।